तो सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। और सिद्धार्थ शर्मा है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अनिल गुप्ता जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमोहन शर्मा है कांग्रेस पार्टी के नेता, निरंजन पोद्दार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और राय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन जी, यहां पर जो एक बात राय तपन भारती सर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आंकड़े बताए गए वो आंकड़ा अपने फेवर में दिखाया गया। मसलन उन्होंने विधानसभा की बात की, उन्होंने 20 वाले विधानसभा की जिसमें बताया कि कांग्रेस 0 है, उन्होंने 22 के आखिर और 23 की शुरुआत में निगम की बात की, वहां पर कांग्रेस को उन्होंने साफ बताया, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को गायब कर दिया। देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपका आज का विषय जो है वो मेरा बड़ा पसंदीदा विषय है और इसके ऊपर जो मेरा अध्ययन है उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा समय चाहिए। मैं आपकी सारी बातों का एकदम सिलसिलेवार जवाब दूंगा। पहली बात तो आपको दिल्ली के वोटरों का मिजाज समझना पड़ेगा। पहली बात मैं बताऊं आपको, दिल्ली के वोटरों का मिजाज अगर हम देखते हैं तो 40% वोट जो है वो प्रो बीजेपी वोट है, यानी कि लगभग बता रहा हूं, और 45% वोट जो है वो एंटी बीजेपी वोट है, और जो 15% वोट है वो फ्लोटिंग वोट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के अंदर 3 संस्थाएं हैं और 3 संस्थाओं के चुनाव होते हैं, एक एमसीडी और एक विधानसभा और एक लोकसभा, और तीनों संस्थाओं के अंदर वोटों का प्रतिशत आप ये समझ लीजिए इसी के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। यानी कि जैसे एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट मिले, जबकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर 42% वोट मिले, और अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 53 से 55% वोट मिले। मैं 14 और 19 की बात करूं तो कहने का तात्पर्य यह है कि 40% वोट मैं मानता हूं कि बीजेपी के प्रो बीजेपी, और 45% वोट मैं मानता हूं एंटी बीजेपी, जो बीजेपी को कभी भी नहीं मिले। यानी कि मैक्सिमम बीजेपी को 55% वोट मिले, तो 45 को मैं मानता हूं एंटी बीजेपी। अब यहां पे जो 15% जो फ्लोटिंग वोट है वो संस्थाओं के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। जब लोकसभा का चुनाव आता है तो 15% वोटों के अंदर मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं। अब आते हैं हम गठबंधन की तरफ, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से एक गलती कर चुकी है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर ये घुसे, तो कहीं ना कहीं आज जनता के मन में, यानी कि अगर दिल्ली से बाहर ये अपने पैर फैलाने जाते हैं, चाहे राजस्थान में ये गए, चाहे आप ये मान के चलिए मध्य प्रदेश में गए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में गए, इनको वहां पे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। जबकि इससे पहले जब ये तो जा रहे थे, यानी कि गोवा में गए, हिमाचल में गए, उत्तराखंड में गए, गुजरात में गए, तो वहां पे इनको बनिस्बत ज्यादा सफलता मिली। इसका कारण मैं ये मानता हूं कि उससे पहले ये अपने आप को कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बताते थे कि कांग्रेस के विधायक जो है वो बिक जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं। आप अगर कांग्रेस के विधायक को जिता करके भेजेंगे, इनडायरेक्ट आप बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस समय ये अपने आप को कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बताते थे। आज अगर ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, सेम विचारधारा में आ गए, सेम चुनावी पैटर्न में आ गए, तो आज राजस्थान की जनता ये बोल रही थी कि भाई अगर हमारे को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से वोट देना है तो हम फिर बड़ी पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को क्यों देंगे। तो मेरा यह मानना है कि जो इनका राष्ट्रीय स्तर पे जो विस्तार था वो कहीं ना कहीं इन्होंने इंडिया गठबंधन में आकर के एक गलती कर दी। अब अगर ये यहां पे लोकसभा चुनाव के अंदर अगर ये गठबंधन में आते हैं, जी प्लीज आप बोलिए सर। हाँ, अगर लोकसभा चुनाव के अंदर ये गठबंधन में आते हैं तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर इससे बड़ी राजनीतिक भूल नहीं हो पाएगी। मैं वो बात क्यों कह रहा हूं जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि 45% एंटी बीजेपी वोट है जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से खींच करके अपने पाले में ला चुकी है, और विधानसभा और एमसीडी के अंदर जो वोटों का इस्तेमाल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। कहीं ना कहीं अगर इन्होंने 1-2 लोकसभा सीटों को सेक्रीफाइस लालच के अंदर सेक्रीफाइस किया तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कांग्रेस को उठने को मौका मिलेगा, और चलिए सर, ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा से पुनर्जीवित होगी। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो, ब्रेक से आने के बाद हाँ बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा सर, ब्रेक का टाइम हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।